मेरा नाम नरेश है। भारत की जनवादी नौजवान सभा का मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। और आज पूरे देश में भारत की जनवादी नौजवान सभा की कॉल है कि पूरे देश में 60 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े। उन पदों को भरने को लेके दो तरह के मांग पत्र जो है वो आज हमने एसएफआई और डीएफआई ने संयुक्त रूप से जो है वो दिए हैं। एक प्रधानमंत्री के नाम पे है जिसमें मांग की गई है कि तमाम जो देश के अंदर जो केंद्रीय महकमों में जो पद खाली पड़े हैं वो शीघ्रता से शीघ्र वहाँ पे भरवाए जाएं, उनके आदेश जारी किए जाएं। और एक राज्यों से जो है प्रधानमंत्री राज्यों को आदेश करे कि जल्दी से जल्दी राज्यों के अंतर्गत जितने भी पद खाली पड़े हैं उन पदों को जो भरा जाए। इसके अलावा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम है, उसमें जो राज्य हरियाणा के अंदर बड़ी एक नाजुक स्थिति बेरोजगारी की है। बेरोजगारी के इतने भयंकर दौर में हरियाणा पहले नंबर पे चल रहा है। 35.7 की बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा पहले नंबर पे जो है बहुत ऊंची बेरोजगारी दर, बेहद भयानक बेरोजगारी दर के साथ में हरियाणा पहले नंबर के ऊपर जो है वो चल रहा है। एक टाइम पर स्थिति थी कि 32 लोगों के ऊपर एक कर्मचारी सेवाएं दे रहा था। आज स्थिति इस तरह की बन गई है कि 95 लोगों के ऊपर केवल एक कर्मचारी है। यानी स्थिति जो है बिल्कुल उल्टी गति से सरकार चल रही है, बिल्कुल उल्टी दिशा में सरकार चल रही है। और जिस तरह के एग्जाम हुए हैं उनकी पारदर्शिता का सवाल है। 28 पेपर एक के बाद एक लीक हो जाना। डीएफआई एसएफआई मांग करती है कि इनके जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदला जाए और जिस तरह के सेट के नाम से सीईटी की जो परीक्षाएं जो शुरुआत की गई है, डीएफआई एसएफआई संयुक्त रूप से जो है इनका विरोध करती है, इसे रिजेक्ट करती है। एक और प्रकार की जो है एक परीक्षा नौजवानों के ऊपर लाद देना वो किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और जो रोजगार कौशल रोजगार निगम जो बनाया है वो अस्थायी भर्ती करने का एक स्थायी माध्यम जो है वो सरकार ने बनाया है, जो असंवैधानिक है, जो अस्थायी रोजगार के लिए, जो कच्चे रोजगार के लिए जो है वो रास्ता तय करता है। नौजवान सभा और एसएफआई इन दोनों को जो है सीईटी को और कौशल रोजगार निगम को सिरे से नकारती है। इनको ख़त्म किया जाना चाहिए और भर्ती में पारदर्शी तरीके जो है वो अपनाए जाने चाहिए। आगे क्या कार्यक्रम आपका इनको लेकर, आगे क्या प्लान है? पूरे देश के अंदर जो है डीएफआई ने कॉल दी है, पूरे देश के अंदर एक अभियान बेरोजगारी के खिलाफ, एक तीखा अभियान जो है वो बेरोजगारी के खिलाफ चलाया जाना है। हरियाणा में भी उस संगति में एसएफआई और डीएफआई दोनों संगठनों ने मिलकर बातचीत की है और दूसरे संगठनों को भी हम साथ में लेने का उसमें प्रयास कर रहे हैं। 10 मार्च का जो दिन है पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलों के अंदर 10 मार्च के दिन जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्स की अपने डॉक्यूमेंट्स की नौजवान प्रतियां फूकेंगे डीसी कार्यालय के सामने। और उसके बाद गांव-गांव तक ये प्रक्रिया जो है वो आयोजित की जाएगी। और ऐसा करते हुए 26 तारीख को फतेहाबाद में राज्य स्तरीय छात्र नौजवानों की एक बड़ी रैली जो है वो आयोजित की जाएगी। बेरोजगारी के खिलाफ एक पूरा अभियान जो है वो हरियाणा के अंदर बिल्ड किया जाएगा। पढ़ाई को लेकर क्या कहना चाहोगे, क्या मंशा है सरकार की? पढ़ाई को लेकर सरकार की जो मंशा इस टाइम पर चली हुई है ना, वो सरकार शिक्षा का निजीकरण करने की और केंद्रीकरण करने की है। और साथ के साथ में देखें हम आज एजुकेशन की जो हालात है उसको, अभी जो बजट आया, सरकार का नया बजट आया, उसके अंदर एजुकेशन को दिया क्या है, 12 टीवी चैनल से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिए। और एक ऐसा विश्वविद्यालय खोला जाएगा जिसकी न बिल्डिंग होगी, न टीचर होंगे, न और कोई उसके अंदर कुछ होगा। एक ऑनलाइन विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो ये शिक्षा के नाम पर क्या परोसा जा रहा है? तो मतलब कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि शिक्षा विरोधी सरकार है, केंद्र की भी सरकार। और हरियाणा के अंदर भी हम देखेंगे तो नई शिक्षा नीति जो लेकर आई है केंद्र सरकार, और हरियाणा की गवर्नमेंट ने कहा कि हम सबसे पहले उसको लागू करेंगे 2025 तक, जिसके तहत हम देख रहे हैं कि गांव के अंदर जो हमारे सरकारी स्कूल होते थे उनका नाम बदल दिया गया, संस्कृति मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। वो गांव के अंदर अगर 2 सरकारी स्कूल थे तो उनको मर्ज किया जाने लगा, एक बनाया जाने लग रहा है। इससे कई तरीके की चीज़ें स्टूडेंट के और युवाओं के हित में नहीं है। अगर हम देखेंगे जब इकट्ठे किए जा रहे हैं स्टाफ को,
मतलब कि 2 स्कूलों को एक स्कूल बनाया जाएगा तो जो वैकेंसीज अलग अलग स्कूल के अंदर थी वहाँ पर रोजगार खत्म हो रहा है। और इसके अंदर जो संस्कृति मॉडल स्कूल बने हैं उनके अंदर फीस भी बढ़ी है। जो सरकारी स्कूल के अंदर जो पहले कम होती थी, नाम मात्र फीस होती थी, हालांकि हम ये कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि शिक्षा जो सबके लिए फ्री हो, निःशुल्क हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली एजुकेशन हो। बताओगे आज के कार्यक्रम के बारे में? देखिए, मैं परवेज SFI से और शिक्षा के बारे में ये कहना चाहता हूँ, जैसे आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी, हमने जो प्रयास किया पीछे जो प्रोटेस्ट करके तो ऑफलाइन क्लास के लिए, तो अब जो बच्चे जो हैं आजकल कहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने चाहिए, वही बच्चे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम इसलिए देना चाहते हैं ताकि वो अपने पास हो सके, जो डिग्री ले सके, इसलिए। और रोज़गार की समस्या भी है हमारे हरियाणा में, जैसे पूरे देश में तो है। हरियाणा में जैसे आजकल 36.7 रोजगारी है, और तो हरियाणा में 93 से 76 पद जो हैं रिजेक्ट किए गए हैं, जो फिलहाल भर्तियाँ हैं। जो हम जैसे देखते हैं कि पटवारी की जो भर्तियाँ पर जो डेट तारीख पर तारीख दी जा रही है, जो उसे रिजेक्ट किया जा रही है। और शुक्र जी एक नई शिक्षा नीति के तहत जो एक बताया गया कि जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो अनिवार्य नहीं है अब, क्योंकि जो लोग बच्चे होते थे वो इंग्लिश के आधार पर विदेशों में भी जाएंगे में उन्हें इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो अंतर्राष्ट्रीय के आधार पर है, तो इंग्लिश का होना ज़रूरी है हिंदी के साथ। हाँ, हिंदी का भी विकास होना ज़रूरी है साथ साथ, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जैसे हम कहीं भी जाएंगे उसका यूज करते हैं, इसलिए उसको सरकार उसको भी कमज़ोर करने के लिए मतलब नई शिक्षा नीति के तहत कमज़ोर कर रही है। और कुछ नई शिक्षा नीति के तहत कुछ 20 में बढ़ोतरी आई है, मतलब जैसे कोरोना काल में ऑफलाइन में जैसे कॉलेजों में 20 बढ़ी है, 500 रुपये 20 बढ़ी है। ये मैं इसलिए हम विरोध करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारे साथी हैं उस पर जागरूक हो और इसमें हिस्सा बने। थैंक यू।